किसान भाइयों नमस्कार। अभी पिछले 2-3 दिनों में बारिश हर जगह पर काफ़ी ज़्यादा हुई है और बारिश के साथ साथ हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। तो ऐसे में जिन किसानों के पास इस समय टमाटर की फसल में हार्वेस्टिंग चल रही है, तो उन्हें ऐसे में नुकसान की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि बारिश के साथ साथ ओले भी काफ़ी जगह पर पड़े हैं, तो जिससे टमाटर में दाग भी पड़ जाते हैं और जिसके बाद वैसे फलों का दाम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और जब बेमौसम बारिश होती है तो उससे फसल को नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि अक्सर जो किसान भाई हैं वो इस चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसका टमाटर के दाम पर क्या फायदा या नुकसान देखने को मिलेगा, तो आगे वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि जब भी टमाटर की हार्वेस्टिंग के समय पर बारिश ज्यादा होती है तो उससे टमाटर का दाम काफी ज्यादा अच्छा रहता है। और अभी के समय में टमाटर के दाम में भी कुछ उछाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इस साल का जो रेट है वो पिछले साल के जैसा तो नहीं होगा, यानी कि पिछले साल जो रेट था वो बहुत ही ज्यादा कम था और इस बार अगर दाम ज्यादा ना हुआ तो इतना कम भी नहीं होगा कि जिससे आपको नुकसान हो। यानी कि आप ये मान कर चलो कि आपको एक एवरेज रेट है वो मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही बेमौसम बारिश के कारण फसल पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस समय पर आपके पास यदि अगर टमाटर की फसल में फल सेटिंग अच्छी है तो आपको बारिश के बाद होने वाले रोगों से फसल को बचाकर रखना होगा, जब तक आपकी हार्वेस्टिंग सही से शुरू ना हो जाए, क्योंकि ओले पड़ने से फूल भी झड़े होंगे, पौधे को भी नुकसान हुआ होगा और छोटे फलों पर दाग भी पड़े होंगे। और जैसे ही मौसम साफ होगा तो टमाटर में आपको एकदम से फंगस का अटैक भी देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ आपको एक चीज का भी ध्यान रखना है, आप मौसम को देखकर ही अपनी फसलों में सिंचाई वगैरह करें, क्योंकि अगर आपने पहले सिंचाई की और उसके बाद बारिश ज्यादा हो गई तो उससे फल फटने की समस्या हो सकती है और फसलों में फंगस के कारण रोग भी ज्यादा हो सकते हैं। और अभी कुछ दिन और बारिश बताई है, तो इस समय पर आपको दोस्तों क्या करना है, तो इस समय पर आपको अपनी फसल को फंगस से बचाने के लिए एक फंगिसाइड को डालना है। और बारिश के समय पर अगर आप किसी एक कंटेंट वाले फंगिसाइड को डालते हैं तो उसका आपको जो रिजल्ट है वो कम मिल सकता है। और अगर आपने बारिश से पहले यदि किसी फंगिसाइड को स्प्रे किया है तो उस अवस्था में यदि आप कॉम्बिनेशन में किसी फंगिसाइड को डालते हैं तो उससे आपको काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी फसल में फंगस के कारण नुकसान कम से कम होगा और इससे रोग फैलेगा भी नहीं। और अगर एक बार बारिश के बाद रोग ज्यादा फैल गया तो उसे कंट्रोल करने में खर्चा भी ज्यादा होगा और जिससे नुकसान काफी ज्यादा होता है। और यदि आपके पास इस समय फ्रूट सेटिंग भी अच्छी हुई है और फलों का साइज भी ठीक है, तो इस समय आपको क्या करना है, तो आपको एक फंगिसाइड को जरूर से अपनी फसलों में डालना है। और आपको मैं 2 ऐसे फंगिसाइड के बारे में बताऊंगा जो कि बारिश के समय में काफी ज्यादा अच्छा काम करते हैं। और साथ ही एक कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताऊंगा कि अगर उन फंगिसाइड से फंगस कंट्रोल ना हुआ तो उस कॉम्बिनेशन के बाद आपकी फसल में फंगस 100% कंट्रोल हो जाता है। और दोस्तों बारिश के समय में रिडोमिल गोल्ड और दूसरा फोलियो गोल्ड, और इन दोनों फंगिसाइड का बारिश के मौसम में काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर आपके पत्तों पर काले दाग हो गए हैं या फिर शाखाओं पर काले दाग हो जाते हैं, फूल व फलों पर भी काले दाग हो गए हैं, तो उसके लिए आप दोस्तों मॉक्सीमेट या रिवर्स फंगिसाइड को भी उपयोग में ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप एमिस्टार टॉप और मेटलेक्सिल के कॉम्बिनेशन को भी डाल सकते हैं। और दोस्तों जो यह कॉम्बिनेशन होता है यह टमाटर की फसल में बारिश के बाद होने वाले हर तरह के रोगों को कंट्रोल करने 100% सहायक होता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका फंगिसाइड का खर्च भी कम से कम हो और आपकी फसल में फंगस भी कंट्रोल अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों आपको जैसे ही मौसम साफ हो तो एक स्प्रे रिडोमिल गोल्ड का जरूर से डालना चाहिए और उसके 5 दिन बाद या फिर 7 दिन बाद फिर से आप रिडोमिल गोल्ड फंगिसाइड को उपयोग में ले सकते हैं। और आपको इसी के साथ में एक बात का और ध्यान रखना है कि बारिश का पानी खेत में ज्यादा खड़ा ना रहे, क्योंकि इससे दोस्तों मॉइस्चर ज्यादा होगा और जितना ज्यादा मॉइस्चर आपके खेत में होगा तो उससे फंगस का खतरा ज्यादा रहता है और जिससे नुकसान की संभावना 40 से 50% तक ज्यादा हो जाती है। और दोस्तों अब जानते हैं कि टमाटर का दाम क्या रहेगा इस बारिश के बाद। तो इस बारिश से दाम पर काफी ज्यादा फर्क हो सकता है, क्योंकि कई जगह पर बारिश के साथ ओले भी काफी ज्यादा पड़े हैं, जिससे कि फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और फूल व फल झड़ने की समस्या भी काफी ज्यादा हुई है, और जिस वजह से जो टमाटर का दाम है उसमें थोड़ा बहुत उछाल रह सकता है। और दोस्तों अगर आपने फंगिसाइड को भी उपयोग किया है तो उससे फंगस तो कंट्रोल हो जाएगा। और दोस्तों अक्सर मौसम की मार ही असली वजह होती है टमाटर के दाम के पीछे कम या ज्यादा होने का कारण। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब किसी एक को नुकसान होता है तभी दूसरे को फायदा होता है। लेकिन यह सब दोस्तों हमारे हाथ में नहीं है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। हम सिर्फ फसल की देखरेख सही रख सकते हैं जिससे नुकसान और ज्यादा ना हो। और आपको दोस्तों टमाटर की फसल से खराब मौसम में भी अच्छे उत्पादन के लिए आपका जागरूक रहना काफी ज्यादा जरूरी है। रोगों को सही समय पर कंट्रोल करें और अपने नुकसान को कम करें।
साथ ही दोस्तों इस समय पर बारिश रुकने के बाद आप एक स्प्रे एमिनो एसिड का भी अपने फसलों में उपयोग में ले सकते हैं, जिससे आपकी फसल में मौसम के कारण जो स्ट्रेस हुआ होगा तो उससे आपकी फसल को नुकसान कम से कम होगा। और अगर फसल में फ्लावरिंग की उम्मीद है तो आपकी फसल में फ्लावरिंग फिर से हो सकती है। और बाकी दोस्तों अभी के समय में टमाटर का दाम और ऊपर जा सकता है और बाद में मौसम ठीक होने पर भी दाम इतने ज्यादा कम नहीं होंगे कि जिससे आपको नुकसान हो। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।